एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज से मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ क्लास 11 की इंग्लिश। सो ऑल द क्लास 11 के स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी सिमरन दीदी और यहाँ मैं आपको अपने चैनल पे क्लास 11 की इंग्लिश पूरी कवर कराने वाली हूँ। तो आप जिस भी स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के, साइंस के, ह्यूमैनिटीज़ के, बताओ कौन सी स्ट्रीम के हो आप जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में। तो आप जिस भी स्ट्रीम के हो, ये चैनल आपका इंग्लिश का है। यहाँ सारे स्ट्रीम के बच्चे आएंगे और इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल भूल जाओ, मैं आपके फुल मार्क्स दिलवा दूंगी। चाहे यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या फाइनल एग्जाम हो, इंग्लिश अच्छे नंबर ही आएंगे, टेंशन मत लो। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि हमारी वीकली क्लासेस रहेंगी इंग्लिश लिटरेचर की भी, ग्रामर की भी और राइटिंग सेक्शन की भी। अब आज की बात करते हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर, जो टाइटल देख के आप समझ ही गए हो, इसीलिए आए हो इस वीडियो पे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, क्लास 11th की इंग्लिश का। इस चैप्टर के राइटर का नाम जो है, अब जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो। ये अब हमारा कस्टम रहेगा, हमारा 2025-26 के हर बैच को यही करना है, मतलब हर बच्चे को इस बैच के। जब भी आप मेरी वीडियो से कोई चैप्टर पढ़ने आओगे तो उस चैप्टर के राइटर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और डेट भी लिख दो। क्या डेट है आज जिस दिन आप चैप्टर पढ़े हो, जो भी डेट को चैप्टर पढ़े हो वो भी मुझे लिख के बता दो। इससे ना थोड़ी कंसिस्टेंसी सी हमारी बनी रहती है, ठीक है। तो अब बहुत बातें हो गई हैं, समझा दिया मैंने आपको कि भाई सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और हाँ, नोट्स भूल गई, नोट्स की भी टेंशन मत लेना। इंग्लिश के जितने भी आपके नोट्स है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे एक्सेस कर सकती हो। तो अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ये कौन है? ये हमारे चैप्टर के राइटर है, जिनका नाम आपने मुझे कमेंट करा ना, हाँ ये वही है। इनका नाम है खुशवंत सिंह जी और इस चैप्टर में इन्होंने हमें अपनी दादी जी के बारे में बताया, जिनकी फोटो भी आप देख सकते हो। ये खुशवंत सिंह जी की दादी है। अब इस चैप्टर का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब क्या है? एक टाइप का डिस्क्रिप्शन। इन्होंने इस चैप्टर में हमें डिस्क्रिप्शन दिया अपनी दादी का। और क्या डिस्क्रिप्शन दिया कि उनकी दादी कैसी दिखती थी, बूढ़ी सी थी, कैसी दिखती थी, क्या करती थी वो पूरा दिन, और कैसे वो और उनकी दादी बहुत क्लोज थे बचपन में। बट जैसे जैसे वो बड़े होते रहे तो दादी के साथ ना उनकी दूरियां बनने लगी। ऐसे हम सबके साथ होता है, बचपन में हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत क्लोज होते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बट जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, पढ़ाई में लग जाते हैं, तो दूरियां बनने लगती है। सिंपल यही चैप्टर उन्होंने हमें बताया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक एक लाइन में आपके चैप्टर की ना दिमाग में बसा दूंगी। एनसीईआरटी खोल के देखने की जरूरत नहीं है, बिना एनसीईआरटी खोले तुम्हें एक एक लाइन दिमाग में बस चुकी होगी विद इन 10 मिनट्स। तो लाइक करो वीडियो को और हम शुरू करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो हमारे ऑथर हमें बताते हैं कि मेरी जो दादी है ना भाई साहब, मेरी दादी बचपन से ही, जब से मैंने उन्हें देखा, बिल्कुल बूढ़ी है। तुम सबकी दादी की तरह मेरी दादी भी बिल्कुल बूढ़ी है। इनफैक्ट मैं तो 20 सालों से उन्हें देख रहा हूँ और जब से मैंने उन्हें देखा है मुझे वो उसी एज की लग रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमने प्री नर्सरी से, छोटे होते से अपने दादा दादी को देखा होता है, बड़े होने तक हम क्या कहते हैं, यार ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, बिल्कुल बूढ़े से ही हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि मेरी दादी तो हमेशा से बूढ़ी ही है। इनफैक्ट उनके लिए ये सोचना कि भैया उनकी दादी कभी छोटी बच्ची थी या कभी जवान थी, वो कह रहे मुझे यकीन नहीं होता था। मुझे मेरे आसपास के लोग बताते हैं कि जो तुम्हारी दादी थी ना, पीपल यूज्ड टू से, कह रहे पीपल मुझे बताते थे, पीपल क्या हो गया, आसपास के लोग, कह रहे आसपास के लोग मुझे बताते थे, अरे तुम्हारी दादी तो जवानी में इतनी सुंदर दिखा करती थी, हीरोइन लगती थी बिल्कुल। कह रहे मुझे नहीं यकीन होता था कि मेरी दादी कभी बहुत जवान थी। नहीं, मैंने कहा दादी मतलब क्या है? बूढ़ी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद कपड़े। मेरे लिए दादी का मतलब ये था। इनफैक्ट मुझे ये भी यकीन नहीं होता था कि मेरी दादी के कभी हस्बैंड भी थे या उनकी कभी शादी भी हुई थी, क्योंकि उनके दादाजी ना अब नहीं रहे थे, तो उन्होंने अपने दादाजी के साथ तो कोई टाइम स्पेंड नहीं करा था, सिर्फ दादी ही थी। तो उन्हें लगता था दादाजी कौन होंगे, दादाजी कहाँ थे। बट येस, इनके पास में एक प्रूफ था कि इनके दादाजी थे। वो था इनके घर का जो ड्राइंग रूम था ना, वहाँ पे इनके दादाजी की एक फ़ोटो लगी हुई थी। तो उसे देख के नहीं यकीन होता था, अच्छा हाँ दादी की शादी हुई थी, ये मेरे दादाजी है। अब दादाजी की फ़ोटो कैसी थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अब यहाँ ना मेरे नोट्स की वैल्यू समझो तुम। अब ये जो मैंने लाइनें लिखी, अब मैं एनसीईआरटी की लिख देती तो क्या फ़ायदा होता है। यहाँ मैंने अपनी लाइन फॉर्म कर दिया है। यहाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ दादाजी की फ़ोटो कैसी दिखती थी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब ग्रैंडफादर, तो यही 4 लाइनें लिखा ना, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जो दादाजी थे उनकी पोर्ट्रेट क्या हो गया, फोटोग्राफ कुछ भी आपको, वो उनके घर के ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। एक मेंटल पीस लिखा है, मेंटल पीस होते हैं शेल्फ सी लगी होती है ड्राइंग रूम में, उसके ऊपर वो लगी हुई थी। वो जो फोटो थी उसमें दादाजी कैसे दिख रहे हैं, अब ये कीवर्ड्स है, इन्हें आपको मार्क करना है। बिग टर्बन थी, यानी कि बड़ी सी पगड़ी पहन रखी होती थी। लूज क्लोथ्स, खुले खुले कपड़े थे। लॉन्ग वाइट बियर्ड, सफेद लंबी सी दाढ़ी थी दादाजी की।
किसका? ये दादाजी का डिस्क्रिप्शन है ये। ही लुक्ड एक्सट्रीमली ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड से लग रहे थे दादाजी, बूढ़े, और ऐसे लग रहे थे समवन हु कुड ओनली हैव ग्रैंड चिल्ड्रन नॉट अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। वो कह रहे मैं अपनी दादा की भी अगर फोटो देखता हूँ तो उसमें पता है दादा कैसे लिखते हैं मेरे? दादा ऐसे लग रहे हैं कि ये अंकल जो हैं इनकी भी कभी शायद शादी ना हुई हो, कभी बच्चे ना हो, इनके तो पोते ही हो सकते हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। मतलब उनकी फ़ोटो देख के ऐसा लग रहा है ये तो बूढ़े हैं, इनके कहाँ बच्चे होंगे, ये तो पोते पाती वाले ही हैं। तो ऐसी उनकी सोच थी। तो ये तो चलो थोड़ा फ़नी वे में उन्होंने हमें बता दिया, जो बचपन में उन्हें ऐसा लगता था। अब वो हमें अपनी दादी का रियल डिस्क्रिप्शन देती है कि दादी कैसे दिखा करती थी, क्या कपड़े पहनती थी, कैसे रह करती थी, ये सब। और इसी पे एग्जाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो उनकी जो दादी थी शी वॉज शॉर्ट, छोटी सी हाइट की थी, फैट, थोड़ी सी मोटू सी थी, एंड स्लाइटली बेंड यानी कि झुक के चला करती थी। हर फेस हैड क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। ये लाइन्स याद करो जो मैंने पर्पल से लिखी हैं, उन्हें एग्जैक्ट लर्न करना है। ये लिखोगे तो एग्जाम में नंबर मिलेंगे। क्रिस क्रॉस रिंकल, झुर्रियाँ आ रखी थी मुंह के ऊपर। अब जो दादी जी थी ना वो वाइट कलर के कपड़े ही ज़्यादातर पहनती थी। एंड शी हॉबल्ड, हॉबल्ड मतलब होता है इधर उधर घूमना। कह रहे पूरे घर में घूमती रहती थी विद वन हैंड ऑन हर वेस्ट, एक कमर पे हाथ होता था और दूसरे हाथ में दादी जी की होती थी रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी क्या होती है? जो माला होती है ना जिससे हम भगवान का नाम चैंट करते हैं, ठीक है, जप करते हैं हम जिससे, वो वाली माला इनके हाथ पे हर समय रहती थी। हर सिल्वर हेयर, उनके सफ़ेद से रंग के बाल थे, वो इधर उधर बिखरे रहते थे। एंड वो कहते हैं उनकी जो लिप्स थे मेरी दादी जी के, वो हर समय चलते रहते थे। क्यों? वो ना हर समय अपने मन में प्रे करती रहती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी। जैसे अगर वो घूम भी रही हैं तो वो मन में अपने भगवान का नाम लेती रहती थी और वो दिखता था कि वो हर समय जो है जप कर रही हैं उनकी दादी जी, ठीक है। अब वो कहते हैं मेरी दादी जी को मैं सुंदर तो नहीं कह सकता, वो इतनी बूढ़ी सी थी, वो नहीं, वो सुंदर नहीं थी, बट तब भी मैं आपको कहूँगा वो इतनी पीसफुल, शांति वाली लगती थी। उन्हें देख के मेरे मन को सुकून आता था। तो ये डिस्क्रिप्शन है दादी जी का, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये तो उन्होंने हमें बता दिया कि ऐसी उनकी दादी से दिखती थी। कह रहे अब अगर मुझे मेरी दादी खुद भी बताती थी ना कि मैं बचपन में ऐसे गेम्स खेलती थी, छुपन छुपाई वगैरह, पकड़म पकड़ाई वगैरह, तो मुझे लगता था ये मुझे कहानियाँ, फेरी टेल सुना रही हैं। जैसे मुझे सिंड्रेला की या स्नो वाइट की कहानी सुनाए ना कोई, जैसे कोई नॉर्मल स्टोरी सुनाए, वैसे ही मुझे मेरी दादी की ये कहानी लगती थी कि बचपन में गेम्स खेला करती थी। कहाँ बूढ़ी सी हैं, से तो चला भी नहीं जाता, ये गेम्स खेलती होंगी, इन्हें ऐसा लगता था। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नरेटर को बिल्कुल यकीन नहीं होता था जब उनकी दादी उन्हें बताती थी कि उनकी दादी बचपन में गेम खेलती थी। उन्हें लगता था कि वो सब क्या है, फेरी टेल्स हैं। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा कि उन्हें क्या लगती थी फेरी टेल्स, तो दादी के बचपन में खेलने के किस्से उन्हें लगते थे फेरी टेल्स। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे चैप्टर के। अब खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी जी जो है गाँव में ना अकेले रहा करते थे। क्यों? क्योंकि जो खुशवंत सिंह जी के पापा थे और मम्मी थे वो चले गए थे शहर काम जोड़ने के लिए, सिटी में वो लोग चले गए थे। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी गए थे बिजनेस सेटल करने के लिए, और वो अपनी दादी के साथ अकेले यहाँ गांव में रहते थे। अब गांव में अकेले दादी के साथ थे तो जितने भी माँ के फ़र्ज़ होते हैं ना कि बच्चे को सुबह उठाना, नहलाना, खाना खिलाना, तैयार करना, स्कूल छोड़ के आना, ज़्यादातर और पापा वाले भी सारे काम धाम कौन करती थी? दादी जी ही खुशवंत सिंह के लिए करती थी। तो उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। अब क्या क्या करती थी दादी जी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये मेन पार्ट है चैप्टर का, लर्न करो, ठीक है। तो सबसे पहले दादी उन्हें सुबह सुबह उठाती थी, तैयार करती थी, और जब वो उन्हें सुबह तैयार कर रही होती थी ना उठा के, कह रहे वो मेरे को ना बार बार मेरे को दिखता था कि दादी ना उस समय भी भजन कीर्तन करती रहती थी और भगवान जी की ना कोई प्रेयर करती रहती थी, ठीक है। और वो ऐसे गाना गा के बोलती थी, भजन गाती रहती थी, और उनकी इंटेंशन ये होती थी मुझे तैयार करते हुए भजन करना कि मैं भी सुनूँ और मैं उसे लर्न कर लूँ। बट कह रहे मुझे लर्न तो वो कभी नहीं हुई, बट जब दादी भजन करती थी और मुझे तैयार करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जैसे खाना खिला रही हैं या सुबह उठाया और उस बीच में इधर उधर घूमते हुए, कह रहे वो हमेशा जो है प्रे करती रहती थी। तो उन्हें लगता था मैं भी लर्न कर लूँ, बट मैंने लर्न नहीं करी, बट मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था। अब दादी उन्हें सुबह उठाती थी और स्कूल का भी बैग वगैरह सब दादी लगाती थी। अब ये लर्न करो, ये लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, एग्जाम में आता है। तो कह रहे एक वुडन स्लेट मेरी दादी प्रिपेयर करती थी। गाँव में बच्चे जो है, और अब भी जो है अब स्लेट लेके भी जाते थे पुराने ज़माने में बच्चे अपने स्कूल। कह रहे स्लेट लेके मेरी दादी पहले उसे धोती थी, ठीक है, उसके ऊपर येलो चौक की कोटिंग लगाती थी जिससे आप नया उसके ऊपर लिख पाओ। टाइनी अर्दन इंक पॉट होता है ना, जो फाउंटेन पेन होते हैं उसके लिए जो इंक होती है, और मेरा रेड पेन को पैक कर दिया करती थी, ठीक है। और ब्रेकफास्ट में वो लोग क्या खाया करते थे गांव में, कह रहे ब्रेकफास्ट में हम खाते थे थिक स्टेल चपाती। स्टेल मतलब एक दिन पुरानी वाली जो रोटी होती है ना, उसके ऊपर बटर और शुगर लगा के, चीनी लगा के हम नाश्ता करते थे और फिर हम लोग स्कूल के लिए चल पड़ते थे। दादी उनको स्कूल छोड़ने जाती थी। अब कह रहे थोड़ी सी जो है ना रोटियाँ मेरी दादी फालतू रख लिया करती थी,
जो बची हुई होती थी वो हम गली के जो डॉग्स होते थे ना हमारे विलेज के, उनको खिलाया करते थे। अब दादी जी जब उन्हें स्कूल लेके जाते थे खुशवंत सिंह जी को, तो वहाँ पे भी उनके साथ ही बैठ जाती थी। कहाँ पे? स्कूल में। अब स्कूल में कैसे बैठती थी? क्योंकि जो खुशवंत सिंह का स्कूल था वो मंदिर में ही था, तो मंदिर का जो वो होता था आंगन वाला एरिया था, वहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते थे। उन्हें टीचर कौन थे? टीचर पंडित जी होते थे, वही पढ़ाते थे उनको। और दादी जी मंदिर के अंदर बैठ के जो है अपनी प्रेयर्स करती रहती थी। तो भैया स्कूल में भी ये लोग साथ ही होते थे। तो ये रीड करते रहो, दे वॉक टुगेदर टू स्कूल, इकट्ठे स्कूल जाते थे। और जो है वाइल द चिल्ड्रन चैंटेड प्रेयर्स एंड अल्फाबेट्स इन कोरस, शी सैट इनसाइड रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो जब बच्चे, पहले प्रेयर होती है स्कूल की जैसे हम लोगों की होती है, फिर बच्चे पढ़ाई करते थे और दादी अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स को पढ़ती रहती थी। आफ्टर स्कूल दे वुड रिटर्न टुगेदर। अब स्कूल के बाद भी दोनों घर वापस इकट्ठे आते थे। तो हर समय 24/7 दोनों दादी और पोता साथ में ही रहते थे। अब स्कूल से वापसी आते हुए दादी जी जो है, जो रोटी लेकर आई होती थी अपने साथ में, वो जो इधर उधर कुत्ते घूम रहे होते थे उन्हें खिला दिया करती थी, और वो आपस में लड़ते थे कि भैया किसको ज़्यादा रोटी मिलेगी। अब जो है आते हैं ऑथर हमें बताने कि एक समय ऐसा आया कि अब मेरी और मेरी दादी का रिलेशनशिप ना बिल्कुल बदलने वाला था, बिल्कुल चेंज होने वाला था। लिख दिया है मैंने चेंज इन रिलेशनशिप। तो चेंज क्या होता है? अब उनको शहर में मूव करना था। अब उनके मम्मी पापा जो गाँव से शहर गए थे ना बिज़नेस सेटल करने, तो वो बिज़नेस अब सेटल हो चुका था, उनका वहाँ पे घर था, तो वो उन्हें भी बुला लेते हैं। अब खुशवंत सिंह और उनकी दादी दोनों के दोनों शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब उस घर में उन लोगों का कमरा तो सेम ही था, ठीक है, सेम कमरे में वो रहते थे, बट शी नो लॉन्गर अकम्पेन्ड हिम टू स्कूल। बट अब दादी खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, वो अब जाते थे मोटर बस के अंदर, यानी कि स्कूल की बस आती थी उसमें जाते थे। तो एक दूरी तो हो ही गई। वो जो है साथी के साथ में सुबह उठ के तैयार वैयार तो उन्हें करती थी, बट जो है अब स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, और ना ही उनको जो है स्कूल की पढ़ाई में मदद कर पाती थी। क्यों नहीं मदद कर पाती थी? क्योंकि अब उनकी लेवल क्या हो गया था, मैथ साइंस वगैरह वो पढ़ रहे थे, और वो दादी जी को नहीं आता था। तो इस वजह से जो है कह रहे मेरी और मेरी दादी की दूरियां बढ़ने लगे। बस सुबह वो मुझे उठाती थी, एक कमरे में तो हम रहते थे, बट अब मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं होता था दादी के लिए। और यहाँ पे जो उनका शहर था वहाँ पे उनकी गली में कुत्ते भी नहीं थे, डॉग्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसलिए अब दादी ने क्या करा, बिकॉज शी वॉज एनिमल लवर, तो वो छोटी छोटी रोटी के टुकड़े ना सुबह सुबह स्पैरोज जो उनके घर में आती थी, चिड़िया, उनको खिलाना वो शुरू कर देती है। अब कह रहे ग्रेजुअली क्या हुआ, मैं और मेरी दादी एक दूसरे को कम मिलने लगे। क्यों? कह रहे मेरी पढ़ाई का इतना बर्डन था, और कभी कभी मैं अपनी दादी को जब बताता था मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उन्हें वो भी पसंद नहीं आता था। अब क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ गए थे, तो उन्होंने दादी को बताया कि मैं जो है साइंस पढ़ता हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूँ, ग्रेविटी के लॉस पढ़ता हूँ, ये सब। तो उन्हें वो तो समझ में आता नहीं था, और इनफैक्ट वो थोड़ी सी गुस्सा थी कि ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसमें गॉड के बारे में, हमारे जो धर्म है उसके बारे में, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उन सब के बारे में तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ये कैसा स्कूल है, बच्चों को भगवान की नॉलेज नहीं दे रहे हैं। तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब कह रहे एक दिन तो ऐसा हुआ कि दादी जी को मेरे स्कूल से नफरत सी ही होगी, और मुझसे भी उन्होंने उसके बाद बात नहीं करी। कब हुआ? जब उन्होंने अपनी दादी को बताया ना, पुराने ज़माने का बहुत चैप्टर है, कह रहे जब मैंने अपनी दादी को बताया कि मुझे स्कूल में म्यूज़िक लेसन मिल रहे हैं और डांस क्लासेस हो रही हैं मेरी, कह रहे उस दिन तो दादी जी बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि उनकी दादी जी के अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक और डांस है ये सब जो चीज़ें है वो जेंटल फोक के लिए नहीं है, मतलब अच्छे लोगों परिवारों के लिए नहीं है, ये काम तो बेगर्स एंड हैरल्ड्स का है, ठीक है। तो मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिया, आप देख लो। बेगर्स जो है कह रही वो उन्हें पसंद नहीं आया कि ये हम लोगों के घरों के बच्चे ऐसे काम नहीं करते हैं, कह रहे। बट उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, बट उसके बाद अपना डिसअप्रूवमेंट दिखाने के लिए कि उन्हें पसंद नहीं आया कि मेरे स्कूल में मुझे ये सब सिखाया जा रहा है, उन्होंने मुझसे कम बात करी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब दादी जी थोड़ा सा परेशान हुई थी, तो वो तब हुई थी जब उन्हें पता चला कि वो जो है उनको स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है। शी डिडंट आर्ग्यू बट शोड हर डिसअप्रूवल थ्रू हर साइलेंस एंड बेयरली टॉक टू हिम आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद बात भी कम करी दादी जी ने। अब क्या हुआ गाइस, अब साथ में तो वो रहते थे। अब कह रहे एक समय ऐसा आया जब मेरी और मेरी दादी का जो रिश्ता था वो अब और कमज़ोर होने वाला था। ये है कब हुआ, और डिस्टेंस उनका बढ़ गया जब हमारे नरेटर पहुंचे यूनिवर्सिटी में। अब उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो अब उन्हें एक अलग कमरा मिल जाता है। अभी तक एक कमरे में तो थे ना, अब कह रहे मुझे मिल गया एक अलग कमरा, और जो हमारे बीच का इससे जो कॉमन लिंक था ना फ्रेंडशिप का, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप क्या था, कमरा था अभी तक। कह रहे वो भी स्नैप मतलब क्या हो गया, टूट गया। कैसे टूट गया? अब उनको अपनी पढ़ाई के लिए अलग रूम चाहिए था, अलग रूम मिल गया, तो आपस में दूरी और बढ़ गई। कह रहे दादी जी ने जब मेरा अलग कमरा हुआ तो कोई ऐसा नहीं दिखाया कि उन्होंने बुरा फील हो रहा है, कह रहे नहीं, वो कभी हूँ चिढ़ के नहीं दिखा दी थी या कुछ कर बोले नहीं, कह रहे वो चुप रही बिल्कुल। और अब उन्होंने खुद को बिल्कुल ही अलग कामों में लगा लिया। क्या करती थी दादी जी, पूरा दिन बैठ के जो है स्पिनिंग व्हील जो चरखा होता है उस पर जो है काम करती रहती थी, और दोपहर में जो है खाली समय जब उनके पास होता था तो वो जाती थी चिड़ियाओं को बहुत सारा दाना डालने के लिए। उनके घर में बहुत सारी चिड़िया आ जाती थी, कोई उनके सर पे बैठती थी, कोई हाथ पे बैठती थी, और वो उनको खाना खिलाती थी।
ये दादी के पूरे दिन का सबसे अच्छा आहार होता था। ये आधे घंटे दादी थी सबसे खुश रहती थी। तो अब दादी ने खुद को बिल्कुल अलग कर लिया था, अपने कमरे में रहती थी, चरखा चलाती थी, चुप रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी और जो है चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। तो ये समझ में आ गया। अब वो कहते हैं कि अब मेरा यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं जाऊँगा अब्रॉड, यानी कि विदेश जाके मैं पढ़ाई करूँगा। अब खुशवंत सिंह कहते हैं मैं डर गया था उस समय पे कि मैं जब दादी को बताऊँगा कि मैं विदेश जा रहा हूँ तो वो गुस्सा होंगी या थोड़ी सी रोएंगी कि अब मैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पता चले वो अब्रॉड हो और इधर से दादी जी की चल बसे, दादी जी बचे ही ना। तो इसलिए उन्हें लगा कि दादी शायद परेशान होंगी अगर मैं कहूँगा मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ। बट कह रहे जिस दिन मैंने दादी जी को जाके बताया कि मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे लगा था वो इमोशनल होंगी, बट नहीं, वो तो इतनी सी भी इमोशनल नहीं हुई। इनफैक्ट वो जिस दिन जो है मैं गया वहाँ पे अब्रॉड के लिए जब जा रहा था तो मुझे रेलवे स्टेशन तक दादी छोड़ने आई, और जब मुझे छोड़नी आई तो भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, कुछ बात नहीं करी, सिर्फ मुझे गले लगाया। उस समय भी उनके जो होठ थे वो चल रहे थे, वो भगवान का नाम ले रही थी, मुझे गले लगाया, मुझे किस करी और मुझे बाय कर दिया। ठीक है, मतलब दादी जी में इतनी बूढ़ी उम्र तक इतनी हिम्मत थी, वो उनको वहाँ तक ना रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई जब वो अपना आगे उनको अब्रॉड जाने के लिए फिर एयरपोर्ट जाते, जहाँ से भी वो जाते। तो दादी ने कोई बुरा नहीं माना कि बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, उन्हें पता था इंपॉर्टेंट है, और वहाँ तक एयरपोर्ट तक क्या हो या रेलवे स्टेशन तक वो उन्हें छोड़ने भी गई थी। ठीक है, अब वो कह रहे जब दादी ने मुझे किस करा था ना आखिरी बारी, जब मैं वहाँ से निकल रहा था रेलवे स्टेशन से, तो मुझे तो ऐसा लगा था शायद आखिरी बार मेरी दादी ने मुझे छुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो यही सोच के गए थे कि जब मैं 5 साल शायद अब्रॉड में हूँ तो एक दिन मुझे कॉल आएगा कि दादी चल बसी। बट कह रहे ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बीत गए और 5 साल बाद मैं घर वापस आया और मैं घर आके शौक में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि मेरी दादी जी बिल्कुल सेम टू सेम थी। जैसे 5 साल पहले मैं दादी को छोड़ के गया था, वैसी ही मेरी दादी 5 साल बाद दिख रही थी। नॉट अ सिंगल डे ओल्डर। ऐसा नहीं लग रहा था कि एक दिन ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, सेम टू सेम लग रही थी। जब मैं आया तो उन्होंने फिर से मुझे गले लगाया, उस समय भी वो प्रे कर रही थी, और कोई ऐसा कुछ अलग सी खुशी उन्होंने उस समय मुझे नहीं दिखाई। सिंपल अपना पूरा दिन काम करती रही। वो क्या करती थी दादी? चरखा चलाती थी और जो है स्पैरोज को खाना खिलाती थी, और कभी कभी स्पैरोज को थोड़ा सा डांटती भी थी जब वो ज़्यादा मस्ती करती थी। अब कह रहे उस दिन जिस दिन मैं घर वापस आया तो तब दादी ने सुबह दोपहर में तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाया कि वो बहुत खुश हो मेरे आने पे। बट शाम को पता नहीं दादी जी को क्या हुआ, शाम को उन्होंने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया। ये खुद रीड कर दे रहा हूँ, मैं अब रीड करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करा रही हूँ, इसको आप अपने आप रीड कर रहे। उन्होंने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा करा और जो है एक पुराना सा ड्रम ले लिया। ठीक है, बुक में लिखा डाइलेपिटेटेड ड्रम, यानी कि ड्रम पूरा उठा लिया, ढोलक सा जो होता है ना बड़ा सा, वो उठाया और उसको बजाना शुरू कर दिया और मोहल्ले की औरतों के साथ गाने गाने लगे। कौन से गाने? जो होम कमिंग वॉरियर्स के गाने होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े सोल्जर्स वगैरह जब जंग लड़के वापस आते हैं और उनकी खुशी में जो गाने गाए जाते हैं, कह रहे वो गाने बजाने उन्होंने शुरू कर दिए। घंटों तक वो नाचती रही, गाना गाती रही। ऐसा मेरी दादी कभी नहीं करती थी, वो तो प्रेयर करती थी, चुपचाप रहती थी बिल्कुल। कह रहे वो गाते, हमने फिर उन्हें ज़बरदस्ती रोका, अरे बस कर दो, थक जाओगी, बहुत थक जाओगी। तब जाके वो रुकी और जो है फिर अगले दिन जब वो सुबह उठी दादी, तो ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा, हमारी दादी जी ने कल एक्सर्शन करी थी, तो अगले दिन उन्हें बुखार चढ़ गया। कह रहे हमने बुलाया डॉक्टर को कि इन्होंने कल ऐसे ऐसे करा है, इतनी देर इन्होंने गाने वाना गाया, आप इनका चेकअप करो। तो डॉक्टर ने कहा अरे कुछ नहीं, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। बट कह रहे दादी जी नहीं मानी, वो उन्होंने मुझे बोला और मेरे मम्मी पापा को कि मुझे लीव करो, मेरे को मेरे कमरे में रहने दो। कह रहे वो बेड पर लेटी हुई थी क्योंकि उनको फीवर था ना, तो वो कहती है नहीं अब मेरा आखिरी दिन आ गया है, डॉक्टर के कहने से कुछ नहीं होगा कि मैं ठीक हो जाऊँगी, नहीं मुझे पता है मेरा आखिरी दिन आ गया है, मेरे को मेरी माला दो। उनकी जो रोजरी थी, बीड्स थी, जो माला थी, और कह रही बस मेरे को भगवान का नाम लेने दो, मुझे आखिरी समय में भगवान का नाम लेते हुए जाना है। तो कह रहे बस, हमने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है दादी, आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा छोटा सा फीवर है, चला जाएगा। कह रहे बट दादी नहीं मानी, और ऐसा ही हुआ कि दादी हमसे बात करते करते वो भगवान का नाम फिर चैंट कर रही थी, आंखें उनकी बंद थी और उनके हाथ से माला गिर जाती है, यानी कि दादी जी की डेथ हो जाती है। तो जिस दिन खुशवंत सिंह जी आए उस दिन शाम को दादी जी ने बहुत इन्जॉय करा और जश्न मनाया कि मेरा बेटा वापस आ गया है। अगले दिन उनकी डेथ हो गई, मतलब उन्हें पता चल चुका था कि उनकी डेथ हो जाएगी, यानी कि वो इंतज़ार कर रही थी अपने पोते के लौटने का, उससे पहले वो नहीं जा रही थी। अब वो कह रहे हमने दादी जी को देखा कि दादी जी की डेथ हो गई है। ठीक है, तो कह रहे फिर हमने उनकी बॉडी को बेड पे से उठा के नीचे ज़मीन पे रख दिया। एज़ पर हमारा कस्टम होता है, डेड बॉडी को ज़मीन पे रखा जाता है, और हम चले गए बाहर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब कह रहे जब हम वापस आए तो हमने देखा दादी जी की डेड बॉडी जहाँ पड़ी हुई थी उसके आसपास में ढेरों चिड़ियाँ आ गई, वो सारी चिड़ियाँ जिनको वो रोज़ खाना डालती थी ना वो। और कह रहे वो आज चीची चीची नहीं करी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कि वो चिड़िया भी परेशान थी कि उनकी प्यारी दादी की डेथ हो चुकी है। उन्हें समझ गए
रहे थे जानवर भी कि कुछ यहाँ पे हुआ है, तो वो कह रहे वो बिल्कुल शांत थी। तो मेरी मम्मी ने क्या करा, छोटे छोटे जो है ना ब्रेड के टुकड़े लेके जो है उन चिड़ियाओं को रख दिए कि वो खा लेंगी, बट कह रहे ऐसा नहीं करा उन्होंने। फिर हम दादी जी को लेके चले गए, उनका हमने अंतिम संस्कार करा, और जब हम वापस लौटे तो हमने देखा कि चिड़िया तो वहाँ पे नहीं थी और वो ब्रेड के टुकड़े वैसे के वैसे पड़े थे। स्वीपर ने उनको वहाँ से हटा दिया। दैट मीन्स उस दिन चिड़िया तक ने, हम सोचते हैं ना जानवरों में अकल नहीं होती, उन्होंने तक ने जो है ना मोर्निंग क्या होती है, शोक बनाया था दादी जी की डेथ का। ना वो चींची कर रही थी, ना उन्होंने कुछ खाया। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, समझ गए? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने हमें बताया उनकी दादी कैसी दिखती थी, उन्हें नहीं यकीन होता था दादी कभी जवान भी थी। बचपन में गांव वाले घर में जब वो साथ में रहते थे तो 24/7 उनका इकट्ठा रहना होता था, खाना भी इकट्ठे खाना, दादी जी उन्हें तैयार करती थी, दादी जी उन्हें हर जगह, देखो ये रही चिड़िया और इन्होंने खाना भी नहीं खाया था, दादी जी के साथ में ही वो रहते थे। फिर वो लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो दादी और पोते के बीच में डिफरेंसेस आने लगते हैं, दूरियां बढ़ने लगती है। पहले वो उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती, जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कमरा भी अलग जो होता है, और फाइनली वो अब्रॉड शिफ्ट कर जाते हैं और दादी घर पर अकेली रह जाती है। बट लास्ट डे पे जब खुशवंत सिंह जी वापस आते हैं तो दादी उनको वेलकम करके उनके लिए हैप्पी होके अगले दिन चली जाती हैं। तो ये प्यारा सा हमारा चैप्टर था, इसे कंप्लीट कर लिया हमने। अब जरा इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए कि तुम्हें सब कुछ आ गया है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द 3 phases ऑफ द ऑथर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री। तो अब्रॉड जाने से पहले क्या 3 फेजेस थे? तो हमें पता है पहला फेज आता है विलेज वाला, जब दादी और पोता साथ में विलेज में रहते थे और वो उन्हें तैयार करती थी, सुबह उठाती थी और स्कूल तक छोड़ के आती थी। दूसरा फेज कब हुआ? शहर वाला, जब वो लोग शहर में जाते हैं तो सेम रूम था, दादी जी उनको तैयार भी करती थी सुबह, बट धीरे धीरे क्लोजनेस डिक्रीज हो रही थी क्योंकि ऑथर अब इंग्लिश स्कूल में जाते थे और वो उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। फेज 3 क्या आया? जब हमारे ऑथर यूनिवर्सिटी में गए तो उन्हें अलग कमरा मिल गया और उसके बीच का उनका डिस्टेंस जो है और बढ़ गया, और अब दादी स्पैरोज को खाना खिलाने में ज़्यादा टाइम बिताती थी और चरखा चलाने में। ये 3 फेज है। 4th फेज वही है जब वो अब्रॉड चले गए। अगला क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school। 3 रीजन बताओ जब वो सिटी स्कूल में गए थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पहले उनको इंग्लिश करिकुलम पसंद नहीं आया था क्योंकि उसमें रिलीजन की कोई नॉलेज नहीं थी। दूसरा, उन्हें बुरा लग रहा था कि वहाँ पे गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है। एंड तीसरा, उनको सबसे बुरा तब लगा जब उन्हें पता चला कि म्यूजिक वहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है जो उन्हें लगता था जेंटल फोक के लिए नहीं है। तो ये लाइन याद कर लो, जेंटल फोक आप लिखना, मतलब कि अच्छे खानदानों के लिए नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। जब खुशवंत सिंह जी बड़े होने लगे, उन पर टाइम नहीं था दादी के लिए, तो दादी क्या करती थी? अब तुम्हें क्या बताने की जरूरत है मेरे को, तुम्हें पता है, घर के अंदर रहती थी, चरखा चलाती थी, स्पैरो को खाना खिलाती थी, यही चीज़ तुम लिख दोगे। तो शी स्टेड इंडोर्स, स्पिन करती थी व्हील को, प्रेयर करती थी, भगवान जी का नाम लेती थी और दोपहर में स्पैरोज को खाना खिलाती थी। ये उनका रूटीन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वे इन विच स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। तो बताओ, तो थाउजेंड ऑफ स्पैरोज उनके जो है डेथ पे जो है मोन करती हैं, यानी कि मोन क्या होता है, शोक मनाती हैं। दे सैट साइलेंटली अराउंड हर बॉडी विदाउट चिर्पिंग, उनके बॉडी के पास में चुपचाप बैठ जाती हैं। दे डिडंट ईट द ब्रेड क्रम्स ऑफर्ड टू देम एंड फ्लू अवे क्वाइटली द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिया। इससे ना ये कोई क्वेश्चन से मैंने आपको इसलिए कराया तो मैं पता चला कि हाँ चैप्टर हमें समझ में आ गया, और ये एनसीईआरटी वाले तो बैक क्वेश्चन में भी हेल्प हो जाएगी। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो एज मैंने आपको प्रॉमिस करा था अलग आएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जहाँ से जाके देखो, अब प्लेलिस्ट बन गई है क्लास 11th इंग्लिश की, हर चैप्टर इसी के अंदर आएगा। ग्रामर की अलग बना दूंगी, राइटिंग की अलग बना दूंगी, और इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है जहाँ से सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 11th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में ही आएंगे। तो अब मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हर हफ्ते 6 बजे हमारी क्लास हो रही है जहाँ पे मैं 11th इंग्लिश का आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ। अभी तो लिटरेचर के चैप्टर्स कर रहे हैं, बाद में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन भी हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो विद दिस बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक गाइस। आई होप चैप्टर 6 में समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दो नहीं करा अभी तक तो, और प्यारा सा कोई भी कॉमेंट कर दो। ठीक है जी, कैसा लगा चैप्टर बताओ, थोड़ा सा कनेक्ट करा करो चैप्टर से। ठीक है, बताओ कैसा लगा आपको चैप्टर। एंड अब वीडियो को एंड करते हैं। तुम एक बार ये जितने भी मैंने नोट्स पढ़ाए हैं, इससे चैप्टर को आप खुद से रीड कर लो, एनसीईआरटी मत रीड करो, इन नोट्स को रीड कर लो, यहाँ दिमाग में बस जाएगा बिल्कुल। एंड फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराऊंगी उन्हें एक कॉपी में लिख लेना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।